सुबह के वृंदावना बजेगा तब हमारा जो है जितना भी पाप है, कलेश है, दुख है, सब कट जाएगा। देवगढ़ में बाना का पैदाइश है, वहीं से देव के गाना बजाना और बड़ा देव का ये वृंदावना वहीं से बज करके चालू हुआ है। सिंगी चित्तावर देव, भूत बड़े देव, बुढ़ा देव, ठाकुर देव, खेरो माई, माता महले, ये सभी गली के गलियारे टिपटा के टिपटा है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा गूंज जनजाति का संसार, जहां हर परंपरा, हर ध्वनि और हर वाद्य यंत्र की अपनी कहानी। इन्हीं परंपराओं में से एक है बाना, एक दुर्लभ लेकिन बेहद महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र, जो सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं बल्कि एक विरासत है। बाना वादक बालाराम सुनाते हैं उस गौरव गाथा को, जब गोंड राजा ने अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद से कैसे मुगल आक्रांता अकबर को हराया था। बांस की पतली लकड़ी और घोड़े की पूंछ के बालों से बने इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से जुड़ाव जरूरी होता है। यह जीवन और मृत्यु दोनों के सफर में साथी बनता है। अरे बड़े देव, बुढ़ा देवता कहा था भाई, आज के दिन में कहा 12 भाटी बंगाला के फूल मन की धार ले ले। जय सरस्वती माता पाठ पीढ़, जय ठाकुर देव बाबा, खैरो माई, जितना भी देवी देवता हो पाटन नगरी के तीन सब पाओ, बड़े देव के साथ हम रहता। जय बड़े देव की। मोर नाम है बालाराम आयाम। मैं जो है इस बड़े देव के बाजा बजाने के लिए हमारे पिताजी ने सिखाया और उसी से हम कहानी भी सीखे। अभी से नहीं, बचपन से मेरे को मतलब अपने पिता से सीख है, सिखोए के। और फिर मेरे को कहानी भी अपने जजमान में जाता जाए हमारे पिताजी तो मोला रख ले साथ में, तो रात भर गाए, तो उसी को मैं भी सुन के सीख गया। अब मैं भी जहाँ ले जाकर रहूँ तहाँ ले सुनो कान में, वह फिर मोर आत्मा माँ मोर ध्यान में आ गई, तो वह अभी तक से है। और उसी के जो है बल से अभी ये बाना बजा रहा हूँ और गाए भी रहा हूँ। चलो चलो भैया, आज कौन राज गद्दी में बैठो, ऐसे करके देश दुनिया में जो है डंका बजाए दे रहे हैं। तय गौड़ राजा तो है तय सिंहराई में रह गए भैया। और कहा था भाई मुसलमान जिन जो है, कहा था भाई तीन अपन जो है पहरिस कुर्ता जामा और लगा स्टोपियर जाए करके दिल्ली के महल में जो है आ गए। मैं कह के जो है बैठ गए। जैसे
गौड़ राजा के राज रहे पहले, और वहाँ से जैसे कि गौड़ राजा से और कोई दूसरा राजा बनना चाहता है तो उसके लिए पूरा संसार में डंका पिटाई दिए कि चलो चलो भाई राजगद्दी में केन बैठो दिल्ली के, तो चलो कौन राजा बन हो कौन क्या बन हो, तो एमा जो है आदेश है। इसलिए कल सुबेरे अगर पहुंच जाए दिल्ली में तो वह गद्दी में बैठ सकते वह राजा, और नहीं तो राजा नहीं बन सके। ऐसे करके तो राजा जो है गौड़ राजा मंजूर आए, वह सिंहराई में रह गए, और खुसरा जो आए तब मुसलमान आए, वह जो है तो अपना पहरी धोती जामा कुर्ता लगाई, सर टोपी लगाए लईस, और जाए के पहुँच गए, अरे पहुँच गए, आए गए कहा मुँह में जाए करके जो है तो वो महल में जाए के बैठ गए। अब कहते भाई आगू तो पहुँचिस नहीं गौड़ राजा, वह तो सिंहरते खुसरा राज ले गई है ना, तो खुसरा पाए गए राज, और राजा जो है तो मंजूर तो है सिंहराई में रह गए, नाना प्रकार के अपन तन में रंग लगाए के सिंहरे बा। ऐसने हुए तो तब बिहान मुर्गा बोल दईस, मुर्गा नहीं बोलने के पहले वहाँ पहुँचो बोले रहे। ऐसे होते करते में जो है राजा जो है हार गए, तो क्या करे अपन जितना पब्लिक रहे, पब्लिक तेखर जो है जमा जूथ राजा अकबर बादशाह ललैच के पटावे। ऐसे होते करते में जो है ये अपन महतारी लकत है राजा हृदय साए कि दाई पाँव में मैं कांटा गड़ गया हूँ, तमोर का जूता बनवाए दे। मैं पहाड़ हूँ सोन के जूता पहाड़ हूँ, तो सोनार ला बनाए के लानो, तो जतनास वजन हृदय साय के है उतना सोना के जूता बनी। ऐसे करके जो है तो जैसना अकबर बादशाह के मुँह कान है वैसे जूता में मतलब गढ़न कर देवे। ऐसे करके जो है तो बताई ने तो वही जूता ला पहरे बनाए के लान दई से राजा और सुनार और पहाड़ के ओला जो है तगादा करेला। फिर आता है कौन कि भाई दिल्ली से ये अकबर बादशाह के मुनीम तगादा करेला आता है, जाओ रे देखिए आओ कैसे कैसे हाल चाल है कहाँ है, और तगादा करके ले आना। ऐसे करके तो आए करके देखते राजा के राज में तो हृदय साय के पाँव में पन्ही, तो जैसे अकबर बादशाह के मुंह कान मेथा दाढ़ी सब है वैसे जूतम बने हरा। तब जाए के जो है कैसे जाए के बताता है राजा ला अकबर बादशाह ला, तो कथा है अरे राजा क्या बतावे, राजा हृदय साय तो तोर मुखड़ा के जूता बनवाए के पहरे है। तो वो बोला इतना सुनी से के मोर मुकुट के जूता पहरी से या तो ए राजा ला नहीं बचाओ, एला ख़त्म करवाए दो। ऐसे करके जो फौज जोड़ी से तो भाई फौज जो है मुसलमान के जादू वाले फौज है। अच्छा हृदय साय के जो है तो देवता है देवभूत, सिंह चित्तावर देव भूत बड़े देव बूढ़ा देव ठाकुर देव खेरो माई माता महले, ये सभी गली के गलिहारी टिपटा के टिपटाहीन दाई को सुमर के राजा जो है जाता है तो कहे वह बड़े बड़े कितनों भी बड़े जादू है उसको जो सिंही चित्तावर भूत मसान पकड़ के ख़त्म कर देते हैं कर जादू ला। आखिर जाए के हार के बताए देते हैं राजा अकबर बादशाह ला के नहीं सकन राजा गौड़ राजा के देव बहुत जो बलि देव है ताकत वाले हैं, हम कितनों भी कर देखे न कर नहीं जीत पाए भाई और न जीत सकन। ऐसे करके जो है तो आखिर फिर हार मान गए अकबर बादशाह। एक हर बाद में जो है अपन आए जाते हृदय साय घर में आए करके जितना भी देवता धामी सिंही चित्तावर भूत मसान जितना भी है हमारे बड़े देव के साथ में चलते हैं, तो ओला फिर वही नर्मदा गंगा जल पानी में स्नान ध्यान करवा के और उसको हल्दी तेल लगाए करके और शुद्ध करके अपने स्थान देता है।
स्थान में फिर देवता जो है विराजमान है। और जिस दिन तोला बखत पड़ जाही, जिन दिन तोला संकट पर ही ता वही देवता ला जाए के तय फिर सुमरिन करबे त तोर बखत में साथ देही। कहा थे भैया ठाकुर दे बाबा काहे खेर माई, कहा थे उजाल घमसान छड़ी दर बाय हमने जिला। कहा थे भैया देखो खेर महरानी को काहे सुमरन करता है राव। वही कहानी को अभी तक से मैं चला रहे हैं। यहाँ भी दिल्ली से जाकर तोर भोपाल में तोर जगह जगह जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ पर ये कहानी को कहते हैं। ये जो है गौड़ राजा की देवी दुर्गा जो है था, ये बाना के आवाज को मांग किए देवता लोग कि बड़े देव के वृद्ध बाना बजेगा तब हमारा जो है जितना भी पाप है, कलेश है, दुख है, सब कट जाएगा। इसलिए बाना का जो है वहाँ पर बनाई गई से देवता, जैसे देवगढ़ में बाना का पैदाइश है, वहीं से देव के गाना बजाना और बड़ा देव का ये वृद्ध बाना वहीं से बच करके चालू हुआ है। क्यों कि सभी देव इस बाजा के आवाज से मोहित है, क्योंकि सरस्वती माई जो है बड़े देव के साथ में है। ये जो है ये खोल है ये, और एक खम्हार का लकड़ी है, और ये जो है ये बांस का, इसको सीवा बोलते हैं। और ये जो लगे हैं इनको बिर्रा, ये तीन है ना, तीन बिर्रे हैं, तीन बिर्रा। अच्छा ये जो लगा है धागा है ना, ये जो है घोड़ा के पूंछी के बाल हैं, ये भी गिनती में लगा है। और ज़्यादा लगाओगे या कम लगाओगे तो इसके सुर स्वाद नहीं बनेगा, मिलेगा नहीं, बिढंग जनाएगा। और जैसे ये है, ये जो जनेऊ है जनेऊ है जैसे शंकर भगवान की है ना, और ये जो है उसके भैया नाग देव है। ये महादेव शंकर भोलेनाथ है। बाकी इस बाना में, इसके आवाज में देव बन के बड़े देव बनी से। अब इसको पकड़ने की तरीका और इसको रेतने के तरीका मालूम होना चाहिए, तब जाके बजेगा। जैसे देख के सीखते हैं कि ऐसना, मतलब ऐसे रेतना पड़ता है, ऐसे अंगठी खिलाना पड़ता है, ये उल्टा हाथ करके खिलाना पड़ता है। ऐसा तो पेटी तो सही है ना ऐसे करके ये में खिलाना पड़ता। पूष के महीना से बाना रख के अपने जजमानों के यहाँ चले जाएंगे, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, जितना भी है घर, वहाँ पर काम कर, दान दक्षिणा देते हैं, रात भर कहानी कहते हैं, या थोड़ा से कहो या ज़्यादा भी कहो है। ऐसे करके जो है तो इस गांव से फिर दूसरे गांव जाओगे, दूसरे फिर तीसरे चौथे, सब बहुत दूर तक जाना पड़ता है। जैसे हम लोग आयाम है, आयाम के घर में मैं बजाऊंगा, जैसे कि वही का है तब वो वही के घर बजाएगा, कोई ध्रुवा है ध्रुवा के घर बजाएगा, ऐसे मतलब अपने गोत्र में बजाएगा, दूसर के गोत्र में नहीं जाएगा। हम जब जाते हैं अपने जजमान में तो सुखदान लेते हैं, तो सुखदान में चाहे वो 2000, 4000, 5000 के दान कर दें। और फिर इधर जो है तो अगर कोई मर हर गए तो उसको मुआर दान बोलते हैं। तो मुआर दान में सोना है, चांदी है, गाय भैंस जो
जैसे भी है उनके घर में वो दान करता है? कपड़ा लत्ता, थारी लोटा, हंसिया टंगिया, सोना चांदी, ये सभी दान करते हैं। अब जो नए बच्चे हैं वो बाना सीखते हैं नहीं सीखते? अरे अब तो अब शिक्षित जहाँ ले है ही नहीं, जहाँ ले पढ़ते लिखते हैं ना तहाँ ले तो वो काहे नहीं, एक आई से मोबाइल उसको देख रहे हैं। इसको कभी कोई बिरले लड़का छीत है, और नहीं तो ये कहानी नहीं सीखे, ना बाजा बजाएला नहीं सीखे, ना कुछ नहीं। एक हर वजह से जो है अपने, अगर हमारे पास है ये चीज़ तो हमारे बच्चा सीख जाएंगे, और जिसके पास कुछ है ही नहीं है तो वो क्या करेगा।